झारखंड के 48 नगर निकायों में शहर की सरकार को लेकर के आज वोटिंग शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ यह मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा और इसके बाद 27 फरवरी को मतों की गणना होगी। आज जिन 48 नगर निकायों में चुनाव हो रहे हैं उसमें मेयर या फिर अध्यक्ष पद के लिए कुल 48 सीटों पर 500 से ज्यादा उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। वहीं 1042 से ज्यादा वार्ड पार्षदों के लिए 5,500 से ज्यादा उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। लगभग 6 सालों के बाद राज्य में नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं। हालांकि कई नगर निकायों में 3 साल के बाद यह मतदान हो रहा है। उम्मीद की जा रही है जो पिछली बार 2015 और 2018 में जब चुनाव हुए थे उस दौरान 64% की वोटिंग हुई थी, उससे इस बार कुछ ज्यादा वोटिंग होगी। हालांकि यह अलग बात है जो इस वोटिंग के दौरान ही राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं भी हो रही हैं। पहले झारखंड बोर्ड की परीक्षाएं हुई थी, तो उसके बाद सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की भी परीक्षाएं हो रही हैं। शायद यही वजह है जो इस बार चुनाव को लेकर के मतदाताओं में कुछ खासा ज्यादा उत्साह देखने को नहीं मिल रहा। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं जो मतदान के लिए लोगों की भीड़ सुबह में कुछ कम नजर आ रही है। अब यदि बात आंकड़ों की करें, जो खासकर अध्यक्ष पद के लिए या मेयर पद के लिए कितने उम्मीदवार चुनाव मैदान में, या वार्ड पार्षद के लिए कितने उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, कितने वार्ड पार्षदों में निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है, कहीं पर ऐसी भी स्थिति है जहां पर उम्मीदवार ही नहीं मिले, या फिर एक ऐसी सीट भी रही है जहां उम्मीदवार के निधन के कारण वोटिंग नहीं हो रही है। यानी कई जगहों पर मतदाताओं को दो दो बैलेट पेपर मिलेंगे जिसके जरिए वह अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। शायद यह सुनकर आपको हैरानी हुई होगी, जो बैलेट पेपर मिलने का क्या मतलब है। बैलेट पेपर इसलिए क्योंकि इस बार गैर दलीय आधार पर हो रहे चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इस बार सभी मतदाताओं को बैलेट पेपर के जरिए अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करना होगा और वह कर भी रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो कैसे बैलेट बॉक्स के जरिए इस बार पोलिंग पार्टियां मतदान स्थलों के लिए रवाना हुई थी। अधिकारियों ने उन्हें काफी प्रशिक्षित भी किया था और काफी बताया भी था, जानकारी भी दी थी, ताकि मतदान के समय जो मतदाता है उन्हें किसी प्रकार की तकनीकी गड़बड़ियां ना हो या उनके वोट रद्द ना हो सके। तो इस बार जो वोटिंग हो रही है वह बैलेट बॉक्स के जरिए, ठप्पे के जरिए हो रही है और उम्मीदवारों का चयन भी जो हो रहा है वह बैलेट पेपर के जरिए हो रहा है, जिसके कारण ये संभावना जताई जा रही है जो परिणाम आने में पूरे 1 से 2 दिन लग सकते हैं। अब यदि हम आंकड़ों की बात करें तो 48 नगर निकायों में 48 अध्यक्ष या मेयर पद के लिए कुल 562 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इन 562 उम्मीदवारों में 235 उम्मीदवार महिलाएं हैं। इसी तरह राज्य में कुल 1087 वार्ड पार्षदों के सीट है, जिसमें इस बार चुनाव 1042 सीटों पर हो रहे हैं। यानी 45 सीटों पर चुनाव नहीं हो रहे। इन 45 सीटों में 41 सीटों पर, खासकर वार्ड पार्षद की जो सीटें हैं, उन्हें वहां पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। 3 सीटों पर शून्य, यानी एक भी उम्मीदवार खड़े नहीं हुए, जिसकी वजह से वहां चुनाव नहीं हो रहे हैं। और एक सीट पे उम्मीदवार के निधन होने के कारण वहां पर वोटिंग नहीं होगी।
तो ऐसे 45 वार्ड पार्षद वाले इलाकों में जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं और जहां मतदाता वोट करने आएंगे, वहां पर उन्हें केवल एक मतपत्र मिलेगा, जिसके जरिए वो सिर्फ अध्यक्ष पद का या फिर मेयर के लिए चुनाव के लिए वोट डालेंगे। इसके अलावा जो दूसरे अन्य 1042 सीटों पर चुनाव हो रहा है, वहां पर दोनों मतपत्रों के जरिए वह वार्ड पार्षद और अध्यक्ष या फिर मेयर का चुनाव करेंगे। यदि बात करें 1042 वार्ड पार्षदों के सीटों की, तो यहां पर 5562 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और इसमें लगभग आधे से ज्यादा यानी 2700 से ज्यादा महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। तो ये कुछ आंकड़े थे जो आपके साथ साझा करना जरूरी था। उम्मीद करेंगे जो आप तमाम मतदाता जो खासकर शहरी इलाके के झारखंड से जुड़े हुए लोग होंगे, वह आज अपने उम्मीदवार के लिए या फिर आप अपने जनप्रतिनिधि के लिए वोट करने जरूर जाएंगे। बहुत सारे फर्स्ट टाइम वोटर्स ऐसे भी इसमें हो सकते हैं जिनके लिए ये पहला अनुभव होगा वोटिंग करने का, और साथ ही साथ ईवीएम के मुकाबले वो बैलेट पेपर के जरिए जिसमें ठप्पे लगा करके आप अपने उम्मीदवार या अपने जनप्रतिनिधि का चयन कर सकते हैं, तो उनके लिए यह अनोखा अनुभव होगा। क्योंकि अब अधिकांश चुनाव देश में ईवीएम के जरिए हो रहे हैं, ऐसे में इस बार बैलेट पेपर या बैलेट बॉक्स के जरिए हो रहे चुनाव जरूर उनमें कुछ कौतूहल पैदा करेगा। तो आप वोट करने जरूर निकलिए। हमारी आप सबसे यह अपील है, आप अपने पसंद के उम्मीदवारों का चयन जरूर कीजिए। इस बार के चुनाव में एक आप कह सकते हैं जो स्थिति ऐसी भी है, जो इस बार आपके लिए कोई नोटा का बटन या नोटा का जो कॉलम है आपके बैलेट पेपर में, वो नहीं दिखाई देगा आपको, क्योंकि इस बार नोटा का कोई प्रावधान ही नहीं किया गया है। ऐसे में यदि आप वोट करने जाते हैं, तो निश्चित रूप से जो आप अपने उम्मीदों के या फिर अपनी आकांक्षाओं के, अपने सवालों के जरिए वैसे उम्मीदवारों का चयन कर सकते हैं जो इन सवालों का जवाब आप तक दे सकता है, यदि उन्हें आपका जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिलता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जैसे जैसे चुनाव की गतिविधियां और बढ़ेंगी, हम आपके साथ दूसरे वीडियो के जरिए इन चुनाव से जुड़ी हुई गतिविधियों को सामने जरूर लाने का प्रयास करेंगे। आप इस नगर निकाय चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या समझ रहे हैं, कुछ किस तरह की परेशानियों को आज आपको सामना करने को मिल सकता है या मिलता है, जरूर अपना अनुभव हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे हमारी सहयोगी है सुमन, मैं हूं शैलेंद्र, आप देख रहे हैं एयर नाउ। शुक्रिया।